हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट इन 60। दोस्तों अभी तक यहाँ पे मैं शॉर्ट्स कंटेंट डालता था, तो ये मेरा पहला ट्राई है टू गिव यू सम लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट। एंड अगर आपको ये पसंद आएगा, आगे मैं बताऊंगा क्या है, बट अगर पसंद आएगा तो एंड ऑफ द वीडियो में लाइक ज़रूर छोड़ना एंड कॉमेंट ज़रूर छोड़ना, बिकॉज आई गेट एन आइडिया कि ये वीडियोज़ चलते भी हैं या नहीं। तो क्या है ये, इसको मैं बुला रहा हूँ द क्रिकेट सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट्स जो हैं आईसीसी के, इंडिया की जो बहुत ही एपिक सीरीज़ हुई हैं इन द पास्ट, उनको उठाएंगे एंड उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं उसके बारे में आपको बैक एंड की स्टोरीज बताऊंगा, जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, हर मैच को उठा के उस मैच में क्या हुआ, बहुत डिटेल में बात करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी सीरीज। एंड अगर आप क्रिकेट लवर है, आई एम प्रिटी श्योर यू विल एंजॉय दिस कंटेंट एज वेल। तो आज जो शुरुआत है उसकी हम करेंगे, बिकॉज चर्चा में बहुत है चैंपियंस ट्रॉफी इन दिनों। तो चैंपियंस ट्रॉफी आई कहाँ से, शुरू कब हुई, जो फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट था उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इट वाज प्लेड इन 1998 एंड इट वाज नॉट कॉल्ड चैंपियंस ट्रॉफी देन, इट वाज कॉल्ड आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। एंड उसका एक और नाम था, उसका नाम था विल्स इंटरनेशनल कप। विल्स जो ब्रांड था, they were obviously their sponsors, and if you guys know 1996 का जो इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसका भी नाम विल्स वर्ल्ड कप था। तो 98 में खेली गई विल्स इंटरनेशनल कप या आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहाँ पे खेली गई थी? ये खेली गई थी ढाका, बांग्लादेश में। एंड क्यों? क्योंकि आईसीसी चाहती थी उस टाइम पे कि जो एसोसिएट नेशंस है, जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस उस टाइम की थी, स्पेशली जहाँ पे क्रिकेट ग्रो हो रहा था, लाइक बांग्लादेश, केन्या, यहाँ पे टूर्नामेंट रखा जाए टू ग्रो क्रिकेट इन दोज कंट्रीज एज वेल। बट क्या आपको पता है कि ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज बांग्लादेश में उस टाइम पे वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स एवर आए थे, बहुत जाने गई थी एंड बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट स्टेडियम्स भी थे वो भी अंडर वाटर चले गए थे। तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया ये टूर्नामेंट। बट लास्ट मिनट जब थिंग्स गॉट बेटर इन बांग्लादेश, तो आईसीसी एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वील हैव द टूर्नामेंट हियर। एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रॉमिस किया कि जो 10% ऑफ ऑल द गेट फीस होंगी, जो कलेक्ट होंगी विद एवरी मैच, वो डोनेट करेंगे टू द प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड। अच्छा, ऑल्सो ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप जो आईसीसी होस्ट करने वाली थी, वेयर ऑल द टेस्ट नेशंस विल फाइट फॉर द ग्रैंड प्राइज। अब टोटल 9 टीम इस टूर्नामेंट में खेलने वाली थी। एंड जब मैचेस के डिस्कशन चल रहा था, तो पहले आईसीसी ने बोला कि दे विल सी द रैंकिंग्स फ्रॉम द 1996 वर्ल्ड कप एंड उसके अकॉर्डिंगली सारे मैचेस सेट होंगे। तो हर मैच होना था एक नॉकआउट मैच, मगर बिफोर द क्वार्टर फाइनल्स एक प्री क्वार्टर फाइनल मैच होना था। तो आईसीसी ने डिसाइड किया काफी रैंडमली एक्चुअली कि ये जो प्री क्वार्टर फाइनल है वो न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी एंड जो विनर होएगा वो जाएगा इनटू द क्वार्टर फाइनल एंड लूजर टीम हो जाएगी बाहर फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये डिसीजन काफी अच्छा रहा, क्योंकि जो फर्स्ट गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट थी वो एक्चुअली सबसे क्लोजेस्ट इनकाउंटर भी रहा। ये था प्री T20 एरा एंड यहाँ पे न्यूजीलैंड जो चेज कर रही थी वो चेज कर रही थी 259 का स्कोर। एंड आखिरी 3 ओवर आए तो न्यूजीलैंड को चाहिए थे 40 रन्स टू विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। क्रिस हैरिस जो एक न्यूजीलैंड का स्पिनिंग ऑलराउंडर होता था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, उसने एक ओवर में 18 रन मार दिए। एंड फाइनली जब इक्वेशन आई तो चाहिए थे 12 रन एक ओवर में फॉर न्यूजीलैंड टू विन। फाइनली इक्वेशन आ गई 3 टू विन ऑफ द फाइनल बॉल। एंड अगर ये मैच टाई होता तो तब आईसीसी ने रूल रखा था कि टाइड मैच के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में होएगा बोल आउट। जैसे अर्ली T20 क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का हुआ था बोल आउट, बिल्कुल उसी की तरह एक बोल आउट वाला रूल था टू फाइंड अ विनर इन अ टाइड मैच। मगर आखिरी बॉल पर क्रिस हैरिस ने एक बाउंड्री मारी, न्यूजीलैंड को मैच जिताया एंड ही टुक देम इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। तो अब सेट हो गए थे चारों क्वार्टर फाइनल मैच एंड जो एक टीम थी जो बाहर हो गई थी वो थी जिम्बाब्वे। अच्छा, एक और फन स्टोरी है इस मैच से कि जब मैन ऑफ द मैच सेरेमनी हुई, जो रवि शास्त्री होस्ट कर रहे थे, उनको एक बड़े क्रम्पल्ड पेपर पे एक बड़ी खराब हैंडराइटिंग में मैन ऑफ द मैच का नाम दिया गया, मगर वो नाम पढ़ नहीं पाए एंड एक्चुअली वो नाम क्रिस हैरिस का था। जस्ट टू प्ले इट सेफ उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया न्यूजीलैंड के कैप्टन स्टीवन फ्लेमिंग को फॉर हिज 96 की नॉक, बट एक्चुअली ये मैन ऑफ द मैच क्रिस हैरिस को मिलना था इस मैच के लिए। 1998 का साल था जैसे मैंने बताया, और ये एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज इनविंसिबल टीम नहीं होती थी, ऑस्ट्रेलिया इनविंसिबल टीम नहीं होती थी, बट जो एक टीम थी उस टाइम पे जो मानी जाती थी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स वाज साउथ अफ्रीका। दे हैड प्लेयर्स जो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा खेलते थे, दे हैड सम ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स एज वेल, दे हैड गुड स्पिनर्स एज वेल एंड उनके प्लेयर्स स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते थे। एंड जैसे मैंने आपको बताया उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत थे, स्पेशली ये जो मीडियम पेस ऑलराउंडर्स होते हैं, लाइक द कैप्टन हैंसी क्रॉनिया। क्या आपको पता है सचिन, जिसने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट बॉलर्स को खेला, उनसे जब पूछा गया था मच लेटर इन हिज करियर कि उनको सबसे मुश्किल जो बॉलर था वो कौन लगता था, उन्होंने बोला था हैंसी क्रॉनिया। वो एक मीडियम 120 किलोमीटर पर आवर बॉलर था, बट बिल्कुल इरिटेटिंग लाइन एंड लेंथ डालता था विच वुड मेक इट हार्ड टू स्कोर रन्स ऑफ हिम। एंड लास्टली उस टाइम पे जो बेस्ट फील्डिंग टीम थी वो भी साउथ अफ्रीका की टीम होती थी। तो जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल हुआ वो था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, एंड वो मैच साउथ अफ्रीका ने काफी आराम से जीता। 282 का टारगेट था, उन्होंने 46 ओवर्स में आराम से चेस कर लिया। अगला क्वार्टर फाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। रिमेंबर, इससे पहले जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था वो था 1996 का वर्ल्ड कप, एंड वो जीती थी श्रीलंका की टीम। तो बहुत होप्स थे कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा करेगी। एंड अगर ऑनेस्टली बोला जाए, उस टाइम पे एशिया की बेस्ट टीम श्रीलंका की ही टीम थी। वो बैट से तो बहुत अटैकिंग होते थे इनसाइड द पावर प्ले, मगर बॉल से भी अटैक करते थे विद स्पिन स्पिन एंड मोर स्पिन। एंड न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने वही एग्जैक्टली किया इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। उनको अटैक किया विद स्पिन एंड उनको 188 पे ऑल आउट कर दिया। बट रन चेज में अर्ली ट्रबल में आई श्रीलंका। दे वर 3 विकेट्स डाउन फॉर जस्ट 5 रन्स ऑन द बोर्ड। बट देन जो ओजी कैप्टन कूल था वो था अर्जुना रानाटुंगा। उसने अपने बैट से एक आराम से 90 की नॉक खेली, श्रीलंका को मैच जिताया एंड अपने लिए मैन ऑफ द मैच लिया। अब था थर्ड क्वार्टर फाइनल एंड फाइनली इंडिया अपना पहला मैच खेली थी एंड उनका मैच था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये 1998 के साल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस हो चुके थे। जो शारजा हीरोइक्स थे सचिन तेंदुलकर के, वो ऑलरेडी हो चुका था। जो शेन वॉर्न को नाइटमेयर्स आते थे अबाउट सचिन, वो भी ऑलरेडी हो चुका था। मगर सचिन ने प्लान किया कि थोड़े और नाइटमेयर्स देगा वो ऑस्ट्रेलिया को आफ्टर दिस गेम। ही स्मैश्ड हिज थर्ड कंसेक्यूटिव सेंचुरी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1998 इन दिस मैच। ये मैच मोहम्मद अजहरुद्दीन जो इंडिया का कैप्टन था तब, उसका 300 ओडीआई था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था मोस्ट ओडीआईज प्लेड बाय अ प्लेयर का। मगर इस मैच में उन्होंने 3 बॉल डक बनाई। दिस वाज अ गेम डोमिनेटेड बाय सचिन रमेश तेंदुलकर। पहले बैटिंग करी, 141 की नॉक खेली एंड इंडिया को ले गया 308 के स्कोर पे। एंड उस टाइम पे 300 प्लस टारगेट्स रियली चेस डाउन नहीं होते थे। फिर बॉल से भी सचिन ने 4 for 38 के फिगर्स लिए with a mix of leg spin and off spin. ऑस्ट्रेलिया हुई 263 ऑल आउट एंड इंडिया was in the semi-finals. 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके थे हमें एंड 4th सेमीफाइनल के लिए वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान की गेम पे चलते हैं। एंड जो ये मैच जीतता वो खेलता इंडिया को इन द सेमीफाइनल्स। ऑब्वियसली क्रिकेट की दुनिया होप करी थी पाकिस्तान ये मैच जीते एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो, बट ऐसा रियली हुआ नहीं। वेस्ट इंडीज टीम के कुछ और ही प्लान्स थे। ऑल्सो पाकिस्तान इस मैच में आ रही थी आफ्टर लूजिंग अ टेस्ट सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर पे। ऑल्सो पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े नाम थे, वसीम अकरम या सलीम मलिक, इन सब पे मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस भी आई थी आफ्टर दिस सीरीज लॉस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक टाइम पे पहले बैट करते हुए तो वेस्ट इंडीज का स्कोर था 143 फॉर 1 इन जस्ट 20 ओवर्स, बट देन दे लॉस्ट देयर वे अ लिटिल, बट फिर भी उन्होंने 289 का टोटल डाल दिया ऑन द बोर्ड। वेस्ट इंडीज को पता था कि जो ढाका में कंडीशंस होंगी थोड़ी स्लो एंड लो होंगी, तो वो इस टूर्नामेंट 4 स्पिनर के साथ आई। उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को मिडिल ओवर्स में बहुत चोक किया एंड फाइनली वेस्ट इंडीज ये मैच 30 रन से जीती। पाकिस्तान was out and we had our 2 semi-final set. पहला सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका एंड सेकंड सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो पहले सेमीफाइनल में ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बट फेवरेट गई थी श्रीलंका, स्पेशली स्लो विकेट्स में ऑफ ढाका एंड जो लास्ट आईसीसी ट्रॉफी थी वो भी श्रीलंका के नाम पे थी। एंड इन एशिया श्रीलंका बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। अब ये पहली रेन इफेक्टेड गेम थी। 39 ओवर्स पर साइड का मैच हुआ यहाँ पे। साउथ अफ्रीका के एक वेरी यंग जाक कालिस ने एक अमेजिंग नॉक खेली, 113 रन बनाए विद द बैट with 5 sixes to his name. साउथ अफ्रीका ने अपने 39 ओवर्स में 240 रन मार डाले। थोड़ी और बारिश आई एंड डकवर्थ लुइस ने अपना जादू चलाया एंड अब श्रीलंका को चाहिए थे 224 रन टू विन इन 34 ओवर्स। एंड अगर ये फुल्ली सोल्ड आउट मैच रेन आउट होता तो बोल आउट के थ्रू पता चलता कि कौन सी टीम फाइनल में जाती। बची पूरी इनिंग्स में थोड़ी ड्रिजल होती रही, बॉल गीली थी, बट साउथ अफ्रीका ने गीली बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 132 पे ऑल आउट किया एंड ऐसा शुरू में पहली बार हुआ था कि साउथ अफ्रीका वाज इन द टीम चोकिंग। उनकी जो ओपोनेंट थी दे चोक इन अ की मोमेंट। दूसरा सेमीफाइनल मेरे बर्थडे के दिन खेला गया 31 अक्टूबर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। बट सैडली दिस टाइम इट वाज टीम इंडिया दैट चोक्ड। इंडिया ने पहले बैटिंग की एंड जो वेस्ट इंडीज पेसर्स हैं
उन्होंने सचिन एंड अजरुद्दीन को जल्दी आउट कर दिया। एंड उस टाइम पे ऐसा होता था, अगर सचिन नहीं चलता था तो इंडिया भी नहीं चलती थी। गांगुली ने अच्छी नॉक खेली थ्रू द इनिंग्स, बट जो इंडिया का रन रेट था वो काफी लो रहा। एंड में रॉबिन सिंह ने आके 73 ऑफ 63 की इनिंग्स खेली एंड इंडिया को 242 के स्कोर पे ले गया। बाय द वे, एक फन फैक्ट ये है कि रॉबिन सिंह एक्चुअली एक वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर था। उसने अपना सारा जो लोअर लेवल क्रिकेट था वो ट्रिनिडाड के लिए खेला था। फिर लेटर इन हिज लाइफ वो इंडिया शिफ्ट हुआ एंड जब वो 33 इयर्स का हुआ तब जाके उसको इंडियन टीम में एक जगह मिली एज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर। एनीवे, रन चेज में वेस्ट इंडीज का जो ओपनर था फिलो वॉलिस, उसने जवागल श्रीनाथ की पहली बॉल को छक्के के लिए मारा एंड ओवरऑल वेस्ट इंडीज को एक बहुत क्विक स्टार्ट दी। 15th ओवर तक वेस्ट इंडीज 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। देन ब्रायन लारा ने, जो उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड था अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर, एक बहुत ही स्लो टेस्ट मैच टाइप इनिंग्स खेलनी शुरू कर दी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग पे आउट नहीं होना चाहता था। दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडली राइवलरी होती थी। रिक्वायर्ड रन रेट इतना लो था कि लारा की 60 नॉट आउट ऑफ 89 बॉल्स की इनिंग्स ने कोई प्रेशर नहीं डाला टू द रन चेज। वेस्ट इंडीज ये मैच जीती इन द 47th ओवर। इंडिया हुई बाहर and West Indies were in the final of the very first Champions Trophy, just like they were in the final and they had won the very first World Cup as well. तो 1 नवंबर 1998 को फाइनल सेट था वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। विंडीज की टीम ने पहले बैटिंग की एंड जो उनका ओपनर, वही फिलो वॉलिस जिसने श्रीनाथ को पहली बॉल पे छक्के के लिए मारा था, वही सबसे कंफर्टेबल लगा विद द बैट। उसने 103 ऑफ 102 बॉल्स की इनिंग्स खेली। वो इस टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर भी था विद 221 रन्स टू हिज नेम। बट लाइक मेनी वेस्ट इंडीज स्टार्स, ये प्लेयर भी कुछ ही टाइम के बाद फेड आउट हो गया। इसने जो अपना आखिरी ओडीआई था फॉर वेस्ट इंडीज वो अप्रैल 2000 में खेला था एंड आज के दिन में कहा जाता है कि वो एक लॉयर है। एनीवे, पूरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा ऑन द वेस्ट इंडीज बैटर्स एंड जो पिछले मैच का सेंचुरियन था जैक कालिस, उसने इस बारी डैमेज की विद द बॉल। ही पिक्ड 5 for 30 इन हिज बॉलिंग इनिंग्स। विंडीज हुई 245 पे ऑल आउट, बट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 246 रन्स और उनके ओपनर्स ने उनको एक क्रैकिंग स्टार्ट दी। बाकी ये साउथ अफ्रीका की टीम है, थोड़ा तो ट्विस्ट होएगा ही। 54 फॉर नो लॉस से साउथ अफ्रीका गई 137 फॉर 5 पे। बट जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो में आपको बताया था, दिस टीम वाज फिल्ड विद ऑलराउंडर्स। कैप्टन एंड ऑलराउंडर हैंसी क्रॉनिया ने 67 की नॉक खेली एंड साउथ अफ्रीका को 47th ओवर में ये रन चेज पूरी करके चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। ये थी साउथ अफ्रीका की पहली आईसीसी ट्रॉफी एंड सैडली जो रही है साउथ अफ्रीका की आखिरी आईसीसी ट्रॉफी एज वेल। इट वाज अ साउथ अफ्रीका टीम बिफोर दे लर्न हाउ टू चोक। एक यंग जैक कालिस बना मैन ऑफ द सीरीज एंड द मैन ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल एंड द फाइनल। वो रहा सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन दिस टूर्नामेंट with 166 runs to his name and the highest wicket taker in this tournament with 8 wickets to his name. बट आपको पता है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट में कौन था? वो था सचिन तेंदुलकर विद 6 विकेट्स टू हिज नेम। ओवरऑल सोल्ड आउट क्राउड्स को देखने को मिला बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट इन अ शॉर्ट आईसीसी टूर्नामेंट और पहली आईसीसी ट्रॉफी और लाइक इट वाज कॉल्ड आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी was a big hit। अगले वीडियो में चलेंगे टू द वेरी नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। दोस्तों, तो ये था फर्स्ट वीडियो इन द क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट। वंस अगेन, अगर आप यहाँ तक आए हैं एंड अगर आपको एक्चुअली ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन जरूर सब्सक्राइब करिए बिकॉज बहुत मजेदार क्रिकेट कंटेंट मैं आपको देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।